नमस्कार दोस्तों, थोड़ा नहीं। आइए हम लोग देखते हैं कि आज जो केबीएस और एनबीएस का टायर 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पेपर है पीआरटी का। पीआरटी के जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आए थे। हमारे यहाँ जो बच्चों ने एडमिशन लिया, जो पढ़ा था, काफी अच्छा क्वेश्चन करके आया है। किसी बच्चे ने ये भेजा हमें, तो हम कहे क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टायर 2 का एग्जाम दिया है, मिला लेंगे। अगर आपका सही आ रहा है तो आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, और यहाँ पे इंटरव्यू की भी तैयारी कराते हैं और पूरी टीम कराते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन, द बिल वाज पासेस इन पार्लियामेंट दिया हुआ है, इसमें आएगा नो आर्टिकल। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है चूज द ऑप्शन इज करेक्ट चेंज इन गिवन सेंटेंस सर फॉर द डायरेक्ट स्पीच में बताना है। राघव सेड आई विल डू द नाउ इन आर नेबर, तो इसका आएगा सेकेंड। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको सेकंड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक है। शी शोड नो रिमोव्स व्हाट शी हैड डन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आएगा फार आएगा। यहां पे करा चूज द करेक्ट एडजेक्टिव वर्ब इन द गिवन इन द सेंटेंस। करा है ही स्विम्स मोर, यहां पर आएगा इजिली देन द अच्छे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म द गिवन वर्ब। यहाँ पे वर्ब दिखाना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 आएगा वो आएगा माई फ्रेंड रीना एलॉन्ग विद द सिस्टर इज। ऑप्शन नंबर 4 आएगा, यहाँ पर इज भरा जाएगा। तो पेपर बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप इंटरव्यू के लिए अभी जुड़ जाइए। इंटरव्यू भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा, और हमारे यहाँ इंटरव्यू की भी तैयारी होता है। जब भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यहाँ पर देयर नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी टुडे। यहाँ पे जो आर गोइंग है, यहाँ पे आर गोइंग ना हो करके इज गोइंग आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो किसमें है गड़बड़, बी में है। बी वाले ऑप्शन में गड़बड़। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, identify the class of the underlined part of the given sentence. The car that he has bought is very expensive. यहाँ पे जो आएगा यह आएगा एग्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक एंड अप्रोप्रिएट मॉडल। यहाँ पर मॉडल बताना है। ही होप दैट ही पासेज दिया है, ही वुड, विल का वुड। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउंस दिया हुआ है। प्रोनाउंस करना है आई एम नॉट वन दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन हुम, और इसके आगे भरना है मीट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आएगा दे, यहां पर दे शब्द आएगा, दे मीट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 भी है, दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है द फूड इज गुड इनफ। ये इनफ पर ये लगाया, ये क्या है, ये है एडवर्ब है। ये इनफ जो है एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। कह रहा है माई फादर अनलाइक माई अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट, इसमें आएगा इज। फिल इन द ब्लैंक यहाँ भी है, मेनी ए शोल्डर हैज मेट डेट इन द बैटलफील्ड। तो यहाँ पे 12th में जो आएगा हिज आएगा, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक है 13 वाले में, और 13 वाले में आएगा ही इज।
गुड देन सी एट इंग्लिश। इस तरह से आप मेंस के आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है चूज है विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, यहाँ पर इट इज नथिंग एल्स, फ्लैट ही दिया है और क्वेश्चन आएगा यहाँ पे बट, यहाँ पे जो आंसर आएगा बट आएगा। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर अब आपका आ गया हिंदी। ये हिंदी के पैसेज है और हिंदी के पैसेज पढ़ करके इसके नीचे आंसर देना है। कभी कभी आनंद का मूल विषय कुछ और ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पर उसका आनंद के कारण ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है कि बहुत से कामों की वो हर्ष के साथ अग्रसर करती है। इसी प्रसन्नता और तरतब देखते हुए लोग कि वे काम पर बड़े उत्साह के लिए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ होता है या उसकी बड़ी सी भारी कामना पूर्ण होती है तो जो काम के उसके सामने आता है सबको बड़े हर्ष और तत्परता से करता है। ये भी देखते रहिएगा है आयमसन में। उसके इस हर्ष और तत्परता का लोग उत्साह भी करते हैं। इसी प्रकार किसी उत्तम फल, सुख प्राप्ति और आशा के निश्चय उत्पन्न अन्य फलों, उन्मुख प्रत्ययों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि हम एक ऐसे उद्योग में लगे जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ और सुख आता है तो हम उद्योग को उत्साह के साथ उन कार्यों को भी अपनाना। इसी पैसेज के बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गद्यांश के अनुसार उत्साह की उत्पत्ति किससे हुई है? उत्साह की उत्पत्ति किससे हुई है? आनंद और स्फूर्ति से। आनंद और स्फूर्ति से क्या होगा? उत्साह की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फलोन्मुख प्रयत्न का आशय, भविष्य में सुख और लाभ की आशा से किया गया प्रयास। क्वेश्चन नंबर 18, गद्यांश के अनुसार बड़ी कामना पूर्ण हो जाने व्यक्ति के कार्य व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है? वह कार्य में हर्ष और तत्परता से करने लगता है। जब उसको एक सफलता मिल जाती है तो वह कार्य और सफलता के साथ वो करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है, पर उस आनंद के कारण वह ऐसी स्फूर्ति, स्फूर्ति व्याकरण रेखा से स्फूर्ति का क्या अर्थ है? स्फूर्ति माने होता है तेज। फलुआ क्लब निबंध के लेखक है। फलुआ क्लब निकल के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। उसका ऑप्शन आपको आएगा फोर्थ, इसके बाबू गुलाब राय हैं। क्वेश्चन नंबर अगला भी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, यथार्थ का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 21, यथार्थ का होता है यथा पर। ज्ञानश्री साक्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। निराला हिंदी मुक्त ये भरना है, जाना जाता है। निराला को हिंदी में मुक्त कवि के लिए जाना जाता है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गारसा द तासी। गारसा द तासी सबसे पहले बार प्रयास किए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्वेश्चन नंबर आपको कहां तक बताए थे? यहां तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर आप देखे 25। क्वेश्चन नंबर 25, 25 है, तीक्ष का विलोम शब्द पूछा है मन। पर्यायवाची की दृष्टि से सही विकल्प है पक्षी, खग और विहंग। ये है मेरे बगीचे में एक, ठीक है, मेरे बगीचे में एक लता लगी है। मेरे बगीचे में एक लता लगी है। वर्तनी की दृष्टि से हिंदी में 28 को यही 3 लिखेंगे तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन हुआ।
क्वेश्चन नंबर आपके पास है यहाँ पे 29। व्यक्ति की योग्यता ही उसे आगे तक ले जाती है। योग्यता संज्ञा किस भेद को बताता है? क्वेश्चन नंबर आपको जो 29 मिलेगा वो 29 का 4 मिलेगा। ये भाववाचक संख्या है। 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का ये कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। तो इस तरह से हम लोगों ने हिंदी के क्वेश्चन को मिलाया। ये केबीएस टायर 2 के एग्जाम के आपके सेट हैं। इसके बाद आपको मैथ के हैं। मैथ के अभी सॉल्यूशन जस्ट ही पहुंचाया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जीके। जीके के बाद तब आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे है, देखो 46। ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यह जीके का क्वेश्चन है और ये जो आपका क्वेश्चन है 46, यह जो ऑप्शन है केबीएस और एनबीएस टायर 2 का है और ये आज 2026 है। तो ये 2026 के आंसर है। पहला क्वेश्चन देखिए जीके का है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1। 1 का मतलब है ए और आर दोनों कथन सही है। इसका जो स्टेटमेंट है ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 47 अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर जब 47 है, अक्षांश किसी भी जगह जलवायु पर असर डालता है। ठीक है, जलवायु को ही देखते हैं। भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें ज्यादातर पड़ती है लेकिन ध्रुवों के पास ये बड़े भाग में फैल जाती है। ये भी सही है, दोनों सही है। इसका ए और बी दोनों सही है। इसका जो ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 40 है, इनमें से किस पौधे में बीज को उगाने के लिए रोशनी की जरूरत होती है? इसे है पेटूनिया। 48 का दूसरा। 49 भारत के किस वसंत ऋतु में सरहुल का त्योहार मनाया जाता है? यह है आपका झारखंड। झारखंड में सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है 50 देखेंगे। 50 क्वेश्चन जो है 50 कौन से स्थिति एल्युमिनियम पन्नी को पानी में तरने के लिए उपयुक्त होती है? दी गई यह साइंस का क्वेश्चन है। पन्नी को फैलाकर सही है। इसे कम जैसा आकार देना, बाल जैसे आकार देना, कप जैसा आकार देना। ठीक है, बाल जैसा आकार देना। देखो पन्नी को फैलाकर, ये तो सही है, ये सही है। इसका मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं। इसे कप जैसा आकार देकर बॉल जैसा, अगर बाल जैसा आकार देने के लिए कसकर दबा देना, तो ये भी डी नहीं होगा। इसलिए डी नहीं होगा कि डी तो इसमें खैर है ही नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। बाल जैसा आकार देने के लिए उसमें हल्के से मोड़ करना, हल्का मोड़ ठीक है। और कप जैसा बनाना, ए बी सी कहीं है क्या? हाँ, ये दूसरा सही है। जब एरिया ज्यादा होगा वो तैरेगा, हल्का है कप जैसा होगा तो भी वो तैरेगा। तो ये इसका आएगा दूसरा। ये साइंस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपको फिर मिला यहाँ पे 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखो 51 में क्या है? हड़प्पा सभ्यता के शहर लोथल गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में है। तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 ये भी आपके साइंस के क्वेश्चन है। गुलाब के पौधों को क्या कहते हैं? ये तो सर्प्स है, झाड़ी जिसे कहते हैं गुलाब का पौधा जो है
सर्प्स है, झाड़ी है। 52 का दूसरा। 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। 53 का देखिए, फ्लैश फ्लड में अचानक आने वाली स्थानीय बाढ़ उसके फट जाते हैं कारण होता है। लैंडस्लाइड पहाड़ के मिट्टी और चट्टान, ये दोनों सही है। ए और बी जो है इसका दोनों सही है, इसका ऑप्शन ए ही सही है। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 54 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। 54 का ये देखिए, पंचायती राज सिस्टम में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था गांव ऐसे है। पंचायती स्तर की 3 व्यवस्था है, तो ये बात तो सही है। पंचायत समिति गांव पे काम करते, ये गलत है। जो पंचायत समिति होती है ये ब्लॉक पर काम करती है, दूसरे पर। यहाँ पे पंचायत समिति काम करती है, तो ये वाला गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए सही, आर गलत, इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही। इसका जो ऑप्शन है थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर अगला भी देखते हैं। 55। क्वेश्चन नंबर आपका 55। ठीक है। राजस्थान के अरावली लेन से निकलने वाली लूनी घग्गर भारत की एकमात्र नदी समुद्र में नहीं, ध्यान रखना। लूनी और घग्गर 2 नदियां हैं जो राजस्थान से निकलती है और समुद्र में कहीं नहीं गिरती, बल्कि ने लूनी घग्गर गुजरात के दोनों सही है और इसी के कारण ये व्याख्या भी कही है। वो गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 56। मिट्टी, खनिज, सब्जियों, फूलों, फल, जड़ों, चॉकलेट, कच्चे माल बने पेंटिंग रंग में इनमें से कौन सा ब्रांडेड मिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56। 56 का थर्ड, दूध मिलाया जाता है, ठीक है, मिल्क है। अगले क्वेश्चन को आपको कॉलम है इनको क्वेश्चन नंबर 57। रक्षाबंधन पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा को, बुद्ध पूर्णिमा और दीपावली जो है अमावस्या का। बी का दूसरा होगा। बी का देखो, बी का पहला, देखो बी का पहला होगा, तो बी का पहला यहां पे दिखाई पड़ रहा है, इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ। इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ। रक्षाबंधन पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा को, बुद्ध पूर्णिमा पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली जो है अमावस्या को मनाई जाती है, तो दीपावली अमावस्या को मनाने के कारण देखो यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ। इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ, बी का वन। बाकी बी का वन कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58। अष्टांग योग में सामाजिक अनुशासन को कहा जाता है यम। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 59। 500 मिलीलीटर का छोटा रूप होगा 500 ml। भारत में किन राज्यों के अंदर उगादी कचड़ी जो मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का है। ये ऑप्शन नंबर 30। इस तरह से हम लोगों ने 60 क्वेश्चन जो आपके जीके के थे उसमें देखे, अभी मैथ का रह गया है। मैथ की हमारी टीम लगी हुई है आपको करेक्ट आंसर देने के लिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनका जो है अच्छा स्कोर देख रहे हैं बन रहा है, आप सभी लोग हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। हमारे यहाँ इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू आपको कराया जाएगा और पूरी टीम कराएगी, तो आप जो है जल्द ही आप मिल सकते हैं। और ये नंबर पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि सर कब इंटरव्यू होगा, कैसे क्लासेस चलेंगे। इंटरव्यू में भी बाकायदे क्लासेस चलते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। तो आप जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद, और सभी स्टूडेंट को गॉड ब्लेस कि आप सभी लोगों का मेंस क्वालिफाई हो, फिर इंटरव्यू के लिए हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।